19वीं सदी का भारत, क्या दौर था वो। एक तरफ पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ नए विचारों की लहर। ये कहानी है उन महान विचारकों और आंदोलनों की जिन्होंने मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखी। इसे एक रिले रेस की तरह समझा जा सकता है, जहां समाज को बदलने की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। तो सवाल यही है कि ये वैचारिक रिले रेस शुरू किसने की? कौन था वो पहला धावक, वो पहला मशाल वाहक जिसने सदियों से चली आ रही सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को सीधी चुनौती देने की हिम्मत की? चलिए पता लगाते हैं। और वो नाम है राजा राम मोहन रॉय। बंगाल की धरती से उठे वो पहले साहसी सुधारकों में से थे, जिन्होंने समाज को बदलने की एक पूरी की पूरी लहर शुरू कर दी। उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल मिला है, फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा, यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और सच कहें तो क्यों ना कहा जाए, आखिर वही तो थे जिन्होंने उस दौर की जड़ हो चुकी परंपराओं पर सवाल खड़े किए और एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा जैसे नए विचारों को सामने रखा। देखिए, रॉय सिर्फ विचार नहीं देते थे, वो काम करते थे। उन्होंने अपने आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए संस्थाएं बनाईं। शुरुआत हुई 1815 में आत्मीय सभा से, और फिर यही सभा 1828 में जाकर बन गई ब्रह्म समाज, जो आने वाले कई दशकों तक सुधारों का सबसे बड़ा गढ़ बना रहा। और अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने जिस चीज का इस्तेमाल किया वो थी कलम की ताकत। कमाल का इस्तेमाल किया। संवाद कौमुदी नाम का उनका अखबार, इसने तो सती प्रथा के खिलाफ जैसे एक जन आंदोलन ही खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली में ट्रांसलेशन किया, ताकि ज्ञान को चुनिंदा लोगों की जागीर न रह जाए, सब तक पहुंचे। तो राजा राममोहन रॉय ने जो मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रीले रेस में अब बारी थी अगले धावक की, इस मशाल को और आगे ले जाने की। तो चलिए देखते हैं ये मशाल किसके हाथ में गई। और ये मशाल थामी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, अपनी बनाई हुई तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में मिला दिया। सोचिए, इससे आंदोलन को कितनी मजबूती मिली होगी। रॉय के विचारों को फैलाने में उनकी तत्वबोधिनी पत्रिका का भी बहुत बड़ा रोल था। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ भी आया। एंट्री होती है एक नए, जोशीले और कहें तो काफी रैडिकल लीडर की। नाम था केशव चंद्र सेन। उनके विचार बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे और उनके आते ही आंदोलन में जैसे एक नई जान आ गई। अब देखिए, जब इतनी जबरदस्त नई एनर्जी आती है तो विचारों का टकराव होना तो लाजमी है। एक तरफ थे केशव चंद्र सेन के क्रांतिकारी विचार और दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का पारंपरिक तरीका। धीरे धीरे इनके बीच मतभेद इतने बढ़े कि ये पूरा आंदोलन टूटने की कगार पर आ गया। और वही हुआ जिसका डर था। ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया। एक बना देवेंद्रनाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज, जो अपनी पुरानी परंपराओं पर चलना चाहता था, और दूसरा बना केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज, जो समाज में तेजी से और बड़े बदलाव लाने के पक्ष में था। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। केशव चंद्र सेन की संस्था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने ब्रिटिश सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करना पड़ा, और इस एक्ट ने लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 14 साल तय कर दी। उस जमाने में ये एक इनकलाबी कदम था, एक बहुत बड़ी सामाजिक जीत। लेकिन सुधार की ये आग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली थी। नहीं, इसकी चिंगारियां उड़कर पूरे देश में फैल रही थीं, और अब भारत के अलग अलग कोनों से नई नई मशालें जल रही थीं। और क्या तेजी से फैली ये आग! देखिए, महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज शुरू किया। उधर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी और एक जबरदस्त नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और एक मजेदार बात देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसा मूवमेंट जिसे शुरू विदेशियों ने किया था, उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर भारत में बनाया, मद्रास के अड्यार में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ऐसा शब्द दिया जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बना, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। उनका ये कहना कि अच्छा शासन अपने शासन का विकल्प नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक क्रांति थी। यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल चेतना में बदलने लगा। कह सकते हैं कि यहीं से राष्ट्रवाद के बीज बोए जाने लगे थे। और अब
इस रिले रेस के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल धावक की बारी थी। एक ऐसा इंसान जो इस मशाल को भारत से निकालकर पूरी दुनिया में रोशन करने वाला था। नाम था स्वामी विवेकानंद। साल था 1893, जगह शिकागो, और मौका था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का। इसी मंच पर स्वामी विवेकानंद ने वो भाषण दिया जिसने इतिहास रच दिया। रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान भारत के फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंच गया। विवेकानंद ने दुनिया को हिंदू धर्म का एक नया चेहरा दिखाया। इसे कहा गया न्यू हिंदुइज्म या नव हिंदू धर्म। ये एक ऐसा हिंदू धर्म था जो मॉडर्न था, लॉजिकल था और जिसकी जड़ें थीं वेदांत की फिलॉसफी में। और इसका मकसद सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि रामकृष्ण मिशन के जरिए इंसानों की सेवा करना था। उनका असली नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से वो स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने वेदांत के गहरे ज्ञान को कर्मयोग, राजयोग और ज्ञानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सिखाया कि असली आध्यात्मिकता आंखें बंद करके बैठने में नहीं, बल्कि आंखें खोलकर दुनिया की सेवा करने में है। तो राजा राम मोहन रॉय से शुरू हुई ये रिले रेस स्वामी विवेकानंद तक पहुंची। ये एक जबरदस्त वैचारिक यात्रा थी। हर सुधारक ने मशाल को पहले से ज्यादा रोशन किया। अब सवाल ये उठता है कि इन महान विचारकों के जो आइडियाज थे, सोशल इक्वालिटी, एजुकेशन, नेशनल प्राइड, वो आज भी इतने सालों बाद हमारे भारत को कैसे शेप दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।